हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, कल हमने पढ़ा व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन और ये कहाँ पे होती है, कैसे होती है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ इट इज़ सिग्निफिकेंस। देख, क्योंकि आप अगर देखोगे जब भी पेपर आता है तो फिर वहाँ पे आता है व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज़ इट इज़ सिग्निफिकेंस। याद रखना, आप कहीं से भी पढ़ो, किसी प्लेटफॉर्म से भी पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, जब आप विथ इंटरेस्ट पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। अदरवाइज ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। आप फिर अपना टाइम ज़ाया करते हो, वो फजूल बात है कि अपना टाइम ज़ाया करना। विथ फुल इंटरेस्ट आप पढ़ो, लगन से पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो। आप देखो, आप कामयाब हो जाओगे अपनी लाइफ में। देखो, पहले हम फिर से देखेंगे, हमने कल ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसका नाम हमने दिया था एम्ब्रियो सैक। कल का वीडियो आप देखना, एम्ब्रियो सैक। और इसका और एक नाम हमने रखा था फीमेल गेमेटोफाइट। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज एम्ब्रियो सैक एंड व्हाट इज फीमेल गेमेटोफाइट। क्यों इसको एम्ब्रियो सैक बोला जाता है, क्यों इसको फीमेल गेमेटोफाइट बोला जाता है, इसके लिए आपको कल का वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। तो फिर ये एम्ब्रियो सैक है। हमने बोला यहाँ पे 3 सेल्स होती है, उनको हमने एक साथ नाम दिया था। ये हो गई साइनर्जिड, ये हो गई साइनर्जिड, और ये हो गया एग। बहुत ही आसान है। ये साइनर्जिड सेल है, साइनर्जिड सेल है, ये भी साइनर्जिड सेल है। दैट मीन्स दीज आर 2 साइनर्जिड सेल्स। और बीच वाला जो है, दिस इज एग। ये कल हमने बोला, थोड़ा मैं रिकेप करूंगा। दिस इज एग। अब देखो, एक एग है, 2 साइनर्जिड सेल्स है, कुल कितनी हुई? कुल 3 सेल्स है। बहुत ही आसान है। 3 सेल्स आर देयर एंड दीज 3 सेल्स आर टुगेदर नोन एज एग apparatus। फिर से मैं बोलता हूं, दीज 3 सेल्स आर टुगेदर नोन एज एग apparatus। आसान बात है, आसान समझना है। और सेंटर में हमने बोला दैट देयर आर 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंड दिस इज आल्सो ए सेल। दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ दिस स्ट्रक्चर नोन एज एम्ब्रियो सैक। ये इस एम्ब्रियो सैक की सबसे बड़ी सेल है और इसका नाम है एम्ब्रियो सैक। बहुत ही आसान है, एम्ब्रियो सैक। प्लीज सर, this cell is known as central cell of embryo sac. It is the largest cell of this embryo sac. इसमें हमने बोला कल that there are 2 polar nuclei, 2 न्यूक्लियर होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियर। ये भी हमने कल के वीडियो में बोला। और यहाँ पे आप देखोगे 3 एंटीपोडल सेल्स। ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल। बहुत ही आसान है। दीज आर 3 एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स या एंटीपोडल्स ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन इनका नंबर 3 होता है। अब देखो, 3 सेल्स यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, एक सेल है ये, 1 सेंट्रल सेल, और 3 सेल्स यहाँ पे। ये कल भी हमने बात की इस बारे में। दिस is a 7-celled structure. This structure is known as embryo sac. This structure is known as female gametophyte. कल अब अगर आपसे पूछा जाएगा write the structure of an embryo sac or female gametophyte, यही चीज़ें आपने वहाँ पे भी लिखनी है। बस ये चीज़ें लिखनी है और थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके आपने लिखना है, तो आपको बिल्कुल बराबर मार्क्स आएंगे। ये स्ट्रक्चर भी आएगा। अब देखो, ये स्ट्रक्चर भी आएगा एम्ब्रियो सैक का, फीमेल गेमेटोफाइट भी। ये एक क्वेश्चन है अलग से, ये भी एक क्वेश्चन अलग से है। तो फिर कितनी सेल्स हुई? कुल 7 सेल्स हुई। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, बीच में 1। यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स, यहाँ पे 3 एग apparatus, लेकिन बीच में एक सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल में या कल हमने बोला दैट देयर आर 2 पोलर न्यूक्लियर। क्यों इनको पोलर न्यूक्लियर बोला जाता है, वो भी मैंने बोला। अब देखो कल के वीडियो में, अब देखो हमने क्या पढ़ा कल। हमने पढ़ा कल डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हमने कल के वीडियो में बोला कि जो पोलन ग्रेन आता है, पोलन ट्यूब आता है, वो डिस्चार्ज करता है 2 मेल गेमीट्स। यहाँ पे 2 मेल गेमीट्स डिस्चार्ज करता है। उनमें से एक मूव होता है टुवर्ड्स एग। जब एक मेल गेमीट, आउट ऑफ द 2 मेल गेमीट्स 1 मेल गेमीट फ्यूजेस विद द एग, उसको हमने क्या बोला? SYNGAMY। बहुत ही आसान, सिनगैमी बोला, या ऐसे हमने बोला जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोला। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बहुत ही आसान है, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोला। Out of 2 male gametes released by the pollen tube, one fuses with the egg, resulting in the formation of what structure? इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा जाइगोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना जाइगोट। फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलूंगा। अब देखो, और एक मेल गेमेट जो पोलन ट्यूब ने रिलीज किया, वो माइग्रेट हो जाएगा इनटू द सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियर है? 2 न्यूक्लियर पहले से ही है, और एक न्यूक्लियर आया मेल गेमेट का, तो फ्यूज हो गए। एक मेल गेमेट
टू पोलर न्यूक्लियस, जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो फिर बनेगा क्या, हमने बोला PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इन ही दो चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जाइगोट का क्या हो जाएगा, पेन का क्या हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, जाइगोट का क्या हो जाएगा। दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन की क्या सिग्निफिकेंस है। डबल फर्टिलाइजेशन यही हुई, out of two male gametes released by the pollen tube, both are used for the fertilization of two different cells of this structure. Female gametophyte embryo sac के दो सेल्स, एक तो सेंट्रल सेल है, एक तो एग है, ये फर्टिलाइज हो जाएंगे। कैसे फर्टिलाइज हो जाएंगे, कौन फर्टिलाइज करेगा, दो मेल गेमीट्स। किसने रिलीज किए, पोलन ग्रेन ने रिलीज किए। कैसे रिलीज किए थ्रू पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ने दो मेल गेमीट्स रिलीज किए, वो दोनों यूज हो जाएंगे किसमें, इन द फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। वन फ्यूजेस विद द एग, अदर फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल। द फ्यूजन ऑफ एग विद द मेल गेमीट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड द फ्यूजन ऑफ वन मेल गेमीट विद द टू पोलर न्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेन। व्हाट इज दिस पेन, इसी के बारे में हमें बात करनी है और इसी की सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे हमने लिखनी है। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, आपने सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है। आप देखोगे बिल्कुल चीज़ें आसान है, मुश्किल कहीं भी नहीं, लेकिन प्रोवाइडेड यू विल ट्राई टू लर्न विथ इंटरेस्ट। जब आपके पास इंटरेस्ट है तो फिर चीज़ें आसान हो जाती है। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, ये एग हुआ, बहुत ही आसान, प्लस क्या हुआ, वन मेल गेमीट, एग प्लस मेल गेमीट से क्या बना, ZYGOT, क्या बना, जाइगोट, बहुत ही आसान। तो फिर जो पहली वाली फर्टिलाइजेशन है उससे जाइगोट बना, एग हैप्लॉइड होता है, मेल गेमीट हैप्लॉइड होता है, जो ये जाइगोट बना ये बनाएगा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये 2N होगा। दैट इज दिस जाइगोट विच इज सिंगल सेलर स्ट्रक्चर, इट विल बी डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड है, एग हैप्लॉइड है, N है, ये भी हैप्लॉइड है, हैन है, और लेकिन ये 2N है, दैट इट इज डिप्लॉइड। जाइगोट डिप्लॉइड बना। अब जाइगोट का क्या काम है, जब जाइगोट बना तो इसने क्या बनाना है, ये बनाएगा एम्ब्रियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का क्या काम है, दिस एम्ब्रियो इज ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल प्लांट। जुवेनाइल प्लांट, या इसको हम ऐसे ही बोलते हैं फ्यूचर प्लांट। फ्यूचर प्लांट ऐसे में आपको समझाऊंगा। जब हम सीड, किसी प्लांट का सीड जमीन में डालते हैं, जैसे हमारे पास बीन है, जैसे हमारे पास ग्राउंड नट है, उसका सीड हम जब जमीन में डालेंगे या जमीन में बोएंगे तो फिर वहां से एक नया पौधा निकल के आता है। तो फिर उस सीड में कौन सी चीज है जो नया प्लांट बनाएगा, दैट प्लांट इज नोन एज, दैट पार्ट इज नोन एज एम्ब्रियो। इसी एम्ब्रियो में ताकत होता है कि ये नया एक प्लांट बनाता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जुवेनाइल प्लांट, इट इज नोन एज फ्यूचर प्लांट, इट इज ऑल्सो नोन एज बेबी प्लांट, इट इज ऑल्सो नोन एज बेबी प्लांट। लेकिन ये बेबी प्लांट बनने के लिए जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए गिजा की जरूरत होती है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, उसी के लिए हम यहाँ पे देखेंगे दैट न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय, दैट न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय ए न्यूट्रिटिव टिश्यू, NUTRITIVE, न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू किसको बोलते हैं हम, ये इसी का नाम है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज डिफाइंड एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। एंडोस्पर्म का काम ही है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जाइगोट को। कब, जब जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाएगा, जब जाइगोट की एम्ब्रियोजनी हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, एम्ब्रियो बनने में। जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, इसके लिए न्यूट्रिशन लगती है, माइटोसिस होती है, लार्ज नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं, लेकिन उन डिविजन्स के लिए गुज़र की जरूरत होती है। वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। यहीं पे आपने समझना है। देखो ये हमारा पेन बना, ये देखो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, मेल गेमीट एक, टू पोलर न्यूक्लियस, ये पोलर न्यूक्लियस, ये पोलर न्यूक्लियस और ये मेल गेमीट। जब ये फ्यूज हो जाएंगे, कितने न्यूक्लियस फ्यूज हुए, मेल गेमीट 1, 2 पोलर न्यूक्लियस, दैट मीन्स 3 न्यूक्लियस, इनका फ्यूजन हुआ। जब 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये कल भी हमने बोला। अब ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना, इसी से बनता है PEN। व्हाट इज पेन, पेन इज प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का क्या काम है, इसका क्या काम बनता है, इसी का काम बनता है कि ये बनाएगा, क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। दैट मीन्स
pen which is formed as a result of triple fusion in which one male gamete out of two male gametes, one fuses with egg, another male gamete fuses with two polar nuclei, resulting in the formation of pen, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ए ट्रिप्लॉइड टिश्यू। ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है या ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। यही ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फिर एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनाता है। उस टिश्यू का क्या नाम है? एंडोस्पर्म है। उसका काम क्या है? न्यूट्रिशन देना। किसको देना? जाइगोट को देना। किसके लिए देना? एम्ब्रियो बनाने के लिए देना। दैट इज वाई here you will see the significance of double fertilization, as it is unique in these plants, it is unique in angiosperms, it is not found in gymnosperms, it is not found in any other group of plants, it is only unique in angiosperms, in which the other male gamete released by the pollen tube, ये pollen tube हुआ दो male gamete रिलीज के, एक फ्यूज हुआ एग से, एक फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियस से। यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ, यहाँ पे सिनगेमी हुई। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना? ए ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि तीन न्यूक्लियर है, n प्लस n प्लस n, n प्लस n प्लस n, सीधी सी बात है, 3n बना। इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। अब ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का क्या नाम है? इसी का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का क्या काम है? इट इज यूज्ड, इट इज बीइंग कंज्यूम्ड, ये खर्च होता है, ये यूज होता है किसमें? इन द एम्ब्रियोजीनी। जब एम्ब्रियोजीनी होती है, कहाँ पे? जब जाइगोट बनाता है एम्ब्रियो। ये तो एक बात हुई, लेकिन आप याद रखना कुछ सीड्स ऐसे हैं, उनकी बात हम अलग से करेंगे। वहां पे आप देखोगे दैट दिस एंडोस्पर्म आल्सो प्रोवाइड, जैसे हमारा मेज है, जैसे हमारा राइस है, जैसे हमारा व्हीट है, जैसे हमारा कोकोनट है, आप देखोगे उनमें कि एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? एम्ब्रियो को। पहले जाइगोट को करता है, फिर किसको करता है? जाइगोट को करता है एम्ब्रियो बनाने के लिए, लेकिन एम्ब्रियो को करता है तब जब एम्ब्रियो की जर्मिनेशन होती है, जब सीड की जर्मिनेशन होती है सॉइल में। देखो एंडोस्पर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है। अब ये तब बनेगा, याद रखना, हियर यू विल सी दैट ये तब बनेगा जब सिनगेमी होगी। अगर सिनगेमी नहीं होगी तो एंडोस्पर्म भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर एंडोस्पर्म बना विदाउट द फ्यूजन, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आप देखोगे तब डबल फर्टिलाइजेशन होती, तब एंडोस्पर्म बनता है जब यहाँ पे सिनगेमी होती है। ये पार्ट जब होता है फिर यहाँ पे प्रोसेस होता है। जब सिनगेमी होती है फिर ट्रिपल फ्यूजन होता है, फिर एम्ब्रियो बनाने के लिए यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है। तो फिर ये चीज़ें आपने क्या करनी है? याद रखनी है। बहुत ही आसान है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? एज डबल फर्टिलाइजेशन इज द फर्टिलाइजेशन, टू फर्टिलाइजेशन इन द सेम एम्ब्रियो सैक है, तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगी। एग फ्यूज होगा मेल गेमीट से, एग जाइगोट बनाएगा, और दूसरा मेल गेमीट पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा, पेन बनेगा, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। तो फिर वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस पेन क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। बहुत ही आसान है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। कल का वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया था, मैंने वहाँ पे इसको नहीं पढ़ाया, इसलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया इसके लिए, डबल फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि कल आपके इसके 5 मार्क्स होंगे। एक तो डबल फर्टिलाइजेशन लिखनी है, दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस। डबल फर्टिलाइजेशन में आप देखोगे उसके 3 मार्क्स होंगे, लेकिन इसमें आप देखोगे 7 वाला ये 7 होता है, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, इसके 2 मार्क्स होते हैं। तो फिर प्लीज़ रिमेंबर इट, प्लीज़ लर्न इट। बहुत ही आसान है। और इसके बाद जो हम वीडियो बनाने जाएंगे इंशाल्लाह वीडियो जो बनेगा दैट विल बी रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज़ें होती है, एक फ्लावर में कौन कौन सी चेंजेस होती है, जैसे एम्ब्रियो कैसे बनता है, जैसे एंडोस्पर्म कैसे बनता है। कल का वीडियो इंशाल्लाह रिगार्डिंग दैट टॉपिक होगा। होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आप कोशिश करोगे समझने की, फिर समझ ऑटोमेटिकली आती है जब आप कोशिश करोगे। कोशिश के बगैर कुछ नहीं होता। देखो हम बोलते हैं हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, पहले से बोलते आए हैं कि हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। याद रखना, ये चीज़ दिमाग में रखना।
कोई उधर की बात दिमाग में नहीं बैठाना कि ऐसे होगा ऐसे होगा। सिर्फ हार्ड वर्क करना और ये वीडियो लाइक करके शेयर करना अपने फ्रेंड से, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।